नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो कटिंग लगाने से बहुत डरते हैं। और मेरे पास दोस्तों ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम कटिंग नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, तो कौन से प्लांट से हम शुरुआत करें। तो आज मैं आपको वही प्लांट बताऊंगी जो कि इस मॉनसून में आप कटिंग बड़े आराम से लगा सकते हो, चाहे आप पहली बार भी लगा रहे हो। तो बिल्कुल आसान से पौधों से शुरुआत करेंगे जिनकी कटिंग कोई भी लगा दे, बच्चा भी लगा देना तब भी चल जाएंगे। आप तो फिर भी पौधों के शौकीन हो, नए नए प्लांट्स बनाना चाहते हो, आपसे तो लगेंगी ही लगेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरी नज़र में आता है प्लांट वो है, आते तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे पहले जो आता है तो वो है हिबिस्कस का प्लांट। ये इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसकी कटिंग बहुत आराम से चल जाती है। और दूसरा, आपका मन इसलिए खुश हो जाएगा इसको लगा के क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े साइज के फूल आएंगे। तो एक ये सोच के साथ भी आप लगा सकते हो कि मैं अगर कटिंग चलाऊंगा तो इतने सुंदर फूल आएंगे। और दूसरा दोस्तों, ये कटिंग बड़े आराम से चल जाती है। तो लगाने का तरीका और इसके बारे में जो भी मतलब प्रिकॉशंस लेनी है आपने, वो मैंने इतनी बार बता रखी है। वो वाली आप पुरानी वीडियो एक एक प्लांट की कटिंग पे आप देख लेना, मैंने लगा लगा के दिखा रखी है। आज सिर्फ मैं आपके साथ ये बात शेयर करूंगी कि आप कौन कौन से प्लांट की कटिंग बड़े आराम से लगा सकते हो। तो अगर आपके पास है तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो प्लांट्स को, और अगर नहीं है दोस्तों तो अपने आसपास जब आप घूमते हो फिरते हो तब इन प्लांट्स की कटिंग आप ला सकते हो, या किसी गार्डन में अगर माली काम कर रहा है उससे कटिंग ले सकते हो। और ये वाला देखो, अब ये पूरा खिला नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत बड़ा फूल खिल जाता है ये। और दोस्तों ये कटिंग मैं लेके आई थी एक पार्क से जहाँ पे फूल खिले हुए थे और माली काम कर रहा था, तो मैंने उससे कटिंग ली थी। और उन कटिंग से मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए थे और फूल तो आप देख ही रहे हो कितना खूबसूरत है ना। तो इसका मतलब बड़ी खुशी होती है कि जब आप कटिंग लगाते हो, एक तो वो चल जाए, है ना, फिर ग्रोथ कर करके जब उस पे ऐसे फूल आए तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और दोस्तों कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इन कटिंग्स को चलने के लिए और फ्लावरिंग पे आने के लिए, तो इतनी ज्यादा वेट भी नहीं आपको करनी पड़ेगी। तो हिबिस्कस के प्लांट दोस्तों आपको जरूर लगाने चाहिए। कटिंग कोई भी लगा सकता है, चाहे वो बिगिनर भी है। तो बस मॉइस्चर का आपने ध्यान देना है, और बरसात का मौसम तो है ही ऐसा कि आप थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर का ध्यान दोगे, वैसे तो बरसात का पानी पड़ेगा ही, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है बहुत तेज धूप निकल आती है 2-4 दिन और फिर बरसात होती है, तो कटिंग का जो मॉइस्चर है वो कम नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का बस ध्यान रखना है। और इसी तरीके से दोस्तों आपके चांदनी के प्लांट, गंधराज के प्लांट, मोगरा के प्लांट जिनमें व्हाइट फूल आते हैं, तो इस तरह के जो प्लांट है उनकी कटिंग भी बड़े आराम से लग जाएगी। अगर आपके आसपास है तो जरूर आप ट्राई करो। अगर आपके पास है ये प्लांट पहले से आपने काट छाट करनी है तो उन कटिंग को भी आप ग्रो कर दो, बड़े आराम से चल जाएंगी ये। वैसे भी जो भी आप काटोगे ना कटिंग, वही आप ऐसे की ऐसे मट्टी में लगा दोगे। इस टाइम तो इतना अच्छा मौसम चल रहा है, वो भी उग जाएगी आपकी। और बहुत आराम से मैं कटिंग चला लेती हूँ और शुरुआत से ही लगा रही हूँ दोस्तों, कभी ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई। हाँ, ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी कटिंग आपकी चल जाए, वो श्योरिटी आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वो कितना ही बड़ा प्लांट का शौकीन हो या एक्सपर्ट हो। तो ये देखो, ये चांदी कटिंग मैंने यहाँ लगाई थी, ये गोरी चोरी की लगा रखी है, ये भाई ये हिबिस्कस की है शायद। तो ये देखो कितनी आराम से कटिंग चल जाती है, क्योंकि जो भी मैं पौधों की कटाई छटाई करती हूँ उनको शेप देती हूँ, तो बस उनकी कटिंग्स को भी मैं ग्रो कर लेती हूँ और प्लांट्स बनाने के लिए, और जो उनके लीव्स होते हैं उनको कंपोस्ट बनाने के लिए, तो एक भी चीज मेरी वेस्ट नहीं जाती। और इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट प्लांट आपका जो बहुत आराम से चल जाएगा, उसे भी कोई भी लगा सकता है, वो है कनेर। कनेर ओलियंडर जिसको बोलते हैं, चाहे वो आपके पास देसी हो या हाइब्रिड वैरायटी की हो, कोई भी कनेर की वैरायटी आप इस वक्त लगा सकते हो। फूल आप अपने देख लेना सब, क्योंकि प्लांट्स पे अब फूल आए हुए हैं, आपको चॉइस भी मिल जाएगी कि कौन से कलर का मुझे ग्रो करना है, या मल्टी वैरायटी भी आप एक पोट में ग्रो कर सकते हो। और देखो चलती हुई कटिंग में मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने भी कुछ दिन पहले लगाई थी ये देखो, अरे ये देखो, ये पत्ते से अड़ रहे हैं, लेकिन ये कटिंग दोनों की दोनों चल पड़ी है। तो बहुत आराम से कटिंग चल जाती है आपकी। ऐसे ही मैं कटिंग से बहुत सारे प्लांट बनाती रहती हूँ। और दोस्तों जब कनेर में गुच्छे में फूल आते हैं, ये अपनी देसी कनेर है, उसमें फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है, नए नए प्लांट्स आपके तैयार हो जाते हैं।
में बड़ी ग्रीनरी हो जाती है गार्डन में। तो इन कटिंग को भी आप बड़े आराम से लगा सकते हो, चाहे वो देसी वाली हो हाइब्रिड वाली हो। देसी में भी कितने सारे अच्छे अच्छे कलर आते हैं, मिक्स करके आप लगा सकते हो। और हाइब्रिड में तो भाई गुच्छेदार इतने प्यारे फूल आते हैं, बंच के बंच, तो वो भी आप लगा सकते हो। ये देखो ये भी मेरा कटिंग से ग्रो हुआ है, और पीछे मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी थी। अब बरसात के बाद देखो इसकी नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो जब आप कटाई छटाई करते हो ना, तो उस स्टेम को भी मत फेंका करो, उसको भी ग्रो किया करो। और दूसरा दोस्तों, कटाई छटाई करने से ना आपका प्लांट बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, फैलता भी है, वो हेल्दी दिखता है, क्योंकि एक एक जगह से फिर आपकी कई कई ब्रांचेस निकलती हैं। और कनेर में तो मैंने देखा है 3 ब्रांचेस एक कट पे से निकलती हैं आपकी। एक कट अगर आप मारोगे तो 3 साइड से ब्रांच निकलती हैं। और इसी तरीके से व्हाइट फूलों वाला तो आपने पिछली वीडियो में देखा ही है मेरा, है ना। ये भी मैंने कटिंग से उगाया था, और इसमें तो इतने भर भर के फूल आते हैं, सारा का सारा एरिया कवर कर लेता है ये। फिर जब बंच आने बंद हो गए थे, फिर मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी थी और इसकी कटिंग्स को भी लगा लिया था। नेक्स्ट प्लांट है भाई आपका सुंदर रूपा का। सुंदर रूपा जेट्रोफा जिसको बोलते हैं, ये बड़ी आसानी से उग जाता है, कोई भी पहली बारी से उगा सकता है। और इसके प्लांट भी दोस्तों बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि इस प्लांट का टेक्सचर ही ऐसा होता है, फूल तो छोटे साइज के आएंगे, लेकिन ये मतलब लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। पत्तियों का कलर, पत्तियों का शेप, पत्तियों की फ्रेशनेस, मतलब बहुत अच्छी लगती है। और ये देखो मैंने कटिंग इसकी कई जगह लगाई थी, जो मुझे दिख रही है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये सारी कटिंग तैयार हो गई है इसकी, ऐसी कोई भी बात नहीं होती। और मैंने तो इतना ध्यान भी नहीं दिया, और अब मैंने तो अब भी नहीं लगाई, बल्कि बहुत पहले गर्मी में लगाई थी, बिल्कुल ही जब गर्मी स्टार्ट हुई थी। देखो जब मेरी चल गई है इतनी गर्मी में, तो आप तो मानसून में लगा रहे हो, आपकी तो चलेंगी चलेंगी। ऐसी मैंने बोगनविला की भी लगाई थी, ये देखो एकालिफा की, है ना, ये भी देखो कितनी अच्छी चल गई है। ये भी मैंने लगाई थी, जो मैंने बड़े प्लांट की कटाई छटाई की थी ना, ये आपके साथ शेयर भी किया था, इसको लगाने का मेथड, ट्रांसप्लांट करने का भी मेथड। तो बहुत सुंदर सुंदर प्लांट आप बिना किसी खर्चे के, बिना किसी बजट के बड़े आराम से तैयार कर सकते हो। बस आपको शौक होना चाहिए प्लांट लगाने का। और दोस्तों कभी भी हार नहीं मानते प्लांट्स लगाने में, कि मेरी चली नहीं चली नहीं चली नहीं, आप जैसे बार बार बोलते हो, कुछ नहीं होता, बार बार करते रहो, धीरे धीरे करते करते 10 में से 2 चलेंगी, 5 चलेंगी, फिर 7 चलेंगी, फिर 8 चलेंगी। मतलब ये समझ लो आपका हाथ फिर साफ होता चला जाएगा, आपको खुद से ही समझ में आएगी कि मैं कटिंग्स को किस तरीके से रखूं। और ऐसे ही है भाई ये येलो बेल्स का प्लांट, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हो, अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, जिसको गोरी चोरी बोलते हैं। इसी तरह कड़ी पत्ते की भी कटिंग लगा सकते हो। इस टाइम तो उस पे बीज भी आगे होंगे, जब मेरे गमले में भी आगे, तो बड़े बड़े प्लांट्स पे तो आ ही गए होंगे, है ना। और बिल्कुल छोटे से गमले में लगा हुआ है ये, तो इसको भी आप चाहे कटिंग से उगा लो, चाहे बीज से उगा लो, ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। तो इन सब प्लांट्स की जिनकी भी मैं आपको कटिंग बता रही हूँ, कोई भी आदमी बड़े आसानी से इनकी कटिंग लगा सकता है। और कटिंग्स लगाने के तरीके दोस्तों मैंने बहुत बार शेयर कर रखे हैं, किस तरह से, किस एंगल से आपने कट लेना है, कहाँ से नोड के नीचे से आपने कट मारना है, नोड के ऊपर से आपने कट मारना है, ठीक है ना, किस एंगल पे आपको मतलब इसको मट्टी में दबाना है, थोड़ा सा एंगल देके। तो वो सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। कहाँ आपने कटिंग ग्रो करनी है, थोड़े से मॉइस्ट एरिया में, जहां आपके मतलब ये समझ लो थोड़े से आउटडोर शेड वाले प्लांट रखे हो ना, वहां पे आपको कटिंग ग्रो करनी है। और ये देखो जो मैं कालिफा की आपको बता रही थी, देखो मतलब कटिंग करने से ये भी कितना खूबसूरत हो गया, है ना, कितना डेंस हो गया। नहीं तो 2-4 स्टेम्स इतनी लंबी लंबी निकली हुई थी, और जब मैंने इसकी कटाई छटाई की, इसकी कटिंग भी लगा दी थी, और ये देखो ये भी कितना सुंदर हो गया। तो प्रूनिंग करने से दोस्तों, एक तो आपके प्लांट पहले वाले जो लगे हुए हैं वो भी सुंदर होते हैं, और दूसरा जो उनकी स्टेम्स आप हटाते हो, वो नए प्लांट ग्रो करने में काम आते हैं। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपके पास बहुत थोड़े से प्लांट है, तो आप जरूर शुरुआत करो, किसी भी पौधे की आप कटिंग ले आओ इस टाइम में, और 7-8 इंच की आप कटिंग लो, और बस उसको उगाओ, और नए नए प्लांट्स आप बनाओ। और बस ये सारे के सारे जो प्लांट आप देख रहे हो, सब कटिंग से ही चलाए गए हैं, कुछ बल्ब लगाए गए हैं, कुछ की कटिंग लगाई गई है। तो इसी तरीके से आपने अपने गार्डन को तैयार करना है। हर प्लांट को दोस्तों तैयार करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कुछ की हम कटिंग्स लगाते हैं, कुछ के सीड पोड बनते हैं। सीड पोड भले ही बनते रहे हों, लेकिन आप कटिंग अगर लगा देते हैं उस प्लांट की, तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है आपका। सीड लगाने के लिए ये समझ लो कि हमें
बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सीडलिंग्स पे। और कई बार तो दोस्तों ये छोटे छोटे पंछी, गिलहरी, ये भी हमारे खराब कर जाते हैं। लेकिन कटिंग से चलाने में ये फायदा होता है आपका कि कटिंग एकदम से ग्रोथ पे आ जाती है और आपका एक प्यारा सा प्लांट तैयार हो जाता है। वैसा ही आपका प्लांट तैयार होता है जैसे कि आप नर्सरी से लेके आते हो छोटा सा, है ना, और कितनी जल्दी से तैयार हो जाता है। तो मुझे कटिंग का मेथड ज्यादा अच्छा लगता है बजाय कि बीज बोने के। वैसे ऐसा नहीं है मैं बीज नहीं डालती, सीड पोड बनते हैं तो उनको भी मैं बिखेर देती हूँ। देखो सीड पोड से ही तैयार हुए ये इस डब्बे में मैंने सीड पोड डाले थे और ये देखो कितने सुंदर प्लांट तैयार हो गए। इनकी कटिंग नहीं लगाई थी। तो बस आपने ध्यान रखना है कि आपने गार्डन को कैसे मेंटेन करना है, कैसे ज्यादा बढ़ाना है। इसी तरीके से दोस्तों आप ये रोइयो के प्लांट हो गए, बेबी सनरोज के हो गए, कैलन-कोई के हो गए, मनी प्लांट्स की कटिंग होगी, सिंगोनियम की कटिंग होगी, मतलब जो आपका दिल करे इस वक्त आप लगा सकते हो। बस ये ध्यान देना है कि किस प्लांट को मॉइस्चर की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनको मॉइस्चर की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, आप पानी देंगे तो वो खराब हो जाएंगे। और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनको हल्के मॉइस्चर की जरूरत होगी लेकिन हल्के की होगी, जैसे ये है, ये जैसे एस्पेरेगस होगी, हमारी रोइयो के प्लांट हो गए, तो इनको हल्के मॉइस्चर की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे एडीनियम हो गए हमारे, है ना, प्लूमेरियाज हो गए, कैक्टस हो गए, तो इन प्लांट्स को ज्यादा कोई मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती। नहीं भी आप पानी दोगे तो भी चल जाएगा और बिल्कुल हल्का सा आप स्प्रे कर सकते हो ताकि हल्का सा मॉइस्चर बना रहे। तो इस तरीके से बस आपने सोचना है। और कुछ जो हमारे एवरग्रीन प्लांट है उनमें आपने पानी का ध्यान रखना है। ये देखो इनमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती, हल्का सा बस जो लगाते वक्त था तभी था बस वो। और ये देखो कितने अच्छे प्लांट तैयार हो गए हैं, है ना। इसको मैंने साइड में रख रखा है। अब देखो यही बातें सोचने की है कि किस में ज्यादा पानी देना है, किस में कम पानी देना है। अब मैंने इसको बिल्कुल साइड में रख रखा है ताकि गलती से भी मेरे से जब मैं पानी दे रही होती हूँ पाइप से तब पानी ना पड़ जाए इसमें। और इस तरीके से आप इस तरह के ये जो बोगनविलास हैं इसके अलग अलग रंगों की कटिंग आप ला सकते हो। इस टाइम फ्लावरिंग हो रही होगी सब पे, आप देख सकते हो मुझे कौन सा कलर अच्छा लगता है तो उसकी मैं कटिंग उगाऊं। मॉनसून में बड़े आराम से उगती है। ये सब जो आप देख रहे हो ना कटिंग ही लगी हुई है, ये कटिंग से ही तैयार हुए प्लांट है और बड़े आराम से बोगनविला की भी कटिंग चल जाती है। बोगनविला भी बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों। और इसका तो मैंने कलर आपको दिखाया भी था, पीच शेड था, है ना। फिर मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी थी, ये भी कटिंग से तैयार की थी। तो इस तरीके से दोस्तों आपके मन मुताबिक, पता नहीं शायद मैं सारे के सारे प्लांट का नाम ले पाऊंगी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आप कोई भी प्लांट की कटिंग, कितने बड़े ट्री की कटिंग हो, कितने छोटे से प्लांट की कटिंग हो, इस वक्त आप लगा सकते हो। बस जो मैंने बात बताई है उसका ध्यान रखना कि अगर उसमें मॉइस्चर है कटिंग में पहले से ही, आपको स्पंजी लग रही है तो उसका मतलब उसमें कम पानी की जरूरत है। जो आपको हार्डवुड कटिंग लग रही है या सेमी हार्डवुड है उसको पानी की ज्यादा जरूरत है ना। और इसी तरीके से दोस्तों जैसे आपकी सुकुलेंट्स की कोई भी वैरायटी हो, कोई भी, है ना, मैं जैसे आपको ये दिखा रही हूँ इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो। और इनको तो आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, सुंदर सुंदर नए नए प्लांट तैयार कर सकते हो। ऐसे मैंने एस्पेरेगस बताया था आपको, ये बताया कैलन-कोई की कटिंग्स लगा लगा के नए प्लांट तैयार कर सकते हो। विंटर में फ्लावरिंग करेंगे और गर्मियों में आपके घर की शोभा वैसे ही बढ़ाएंगे क्योंकि वैसे ही सुंदर लगते हैं। और एक और प्लांट है दोस्तों जो मैंने भी कटिंग से ही लगाया था, इसकी कटिंग उगानी भी मैंने आपको सिखाई थी। ये है ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन। तो इसको भी आप बड़े आराम से उगा सकते हो, लगा सकते हो कटिंग के जरिए। कटिंग लगानी मैंने इसकी आपको सिखा रखी है। कोई भी बेल वाला प्लांट हो, येलो जैस्मीन है जैसे मेरे पास, ये है, और भी बहुत सारे बेल वाले पौधे हैं, मधुमालती होगी, अंगूर की बेल होगी, ठीक है ना। तो इन सब की कटिंग भी आप बड़े आराम से लगा सकते हो। तो भी ये प्यारे प्यारे फूल गार्डन में खिले हुए हैं, इनके बल्ब भी आप लगा सकते हो जैसे कि मैंने कल वीडियो में आपको बताया था। नीचे इनके बल्ब होते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हो। अगर आपके एक दो गमले में लगे हुए हैं तो छोटे छोटे पोट आप तैयार कर सकते हो। ऐसे सिंगोनियम की कटिंग आप लगा दो, है ना, मैक्सिकन पेटूनियाज की कटिंग लगा दो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप नए नए प्लांट्स जरूर तैयार करोगे और जो भी डरते हैं कटिंग्स लगाने में अब वो नहीं डरेंगे। तो बस दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।